लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन संजय केसरी गुट के अध्यक्ष संजय केसरी ने नगर निगम पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि नगर निगम कार्यालय अब घोटाले का अड्डा बन चुका है, जहां भारी मात्रा में सर्विस बुक घोटाला किया गया है। संजय केसरी ने आरोप लगाते हुए कहा, नगर निगम में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि ईमानदार कर्मचारी भी काम करने से डरते हैं। अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी सर्विस बुक तैयार कर प्रमोशन और वेतन में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 16 अगस्त तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब चुप रहने का वक्त नहीं, अब नगर निगम को घोटाले के साम्राज्य से मुक्त कराना ही होगा। संजय केसरी ने कहा, इस मामले में पारदर्शिता के लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है और दोषियों को तुरंत निलंबित किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम में वर्षों से बैठे कुछ लोग व्यवस्था को अपनी जेब में रखकर मनमानी कर रहे हैं। मुंगेर नगर निगम में सिर्फ सफाई कर्मी ही नहीं, जितने भी कर्मी हैं उन सभी का सर्विस बुक घोटाला हुआ है। मुंगेर नगर निगम में यही कारण है कि आज तक ना तो सप्तम वेतनमान लागू हो पाया है और ना ही किसी तरह की सुविधाएं मुंगेर नगर निगम कर्मियों को प्राप्त हुई। मुजफ्फरपुर नगर निगम में 7वां वेतनमान का लाभ सभी 532 अस्थायी कर्मियों को जुलाई से मिलना शुरू हो गया है और सभी 400 सेवानिवृत्त कर्मियों को भी 7वां वेतनमान के हिसाब से पेंशन और सेवांत लाभ का राशि मिल रहा है। यही नहीं, अप्रैल 2016 से जून 2025 तक अंतर वेतन का एकमुश्त भुगतान 20 करोड़ की राशि से सभी कर्मियों को किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि मुजफ्फरपुर में ऐसा क्यों हुआ और मुंगेर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर में ऐसा इसलिए हुआ, 7वां वेतनमान का लाभ वहां के अस्थायी कर्मियों को मिलना इसलिए शुरू हुआ कि मुजफ्फरपुर में सभी अस्थायी कर्मियों का सर्विस बुक दुरुस्त है, जबकि मुंगेर नगर निगम में एक भी कर्मी का सर्विस बुक दुरुस्त नहीं है। सेवा पुस्तिका, कई कर्मियों का सेवा पुस्तिका जला दिया गया है, कई कर्मियों का सेवा पुस्तिका फाड़ दिया गया है, कई कर्मियों का सेवा पुस्तिका में ओवर राइटिंग कर दिया गया है और कई कर्मियों का सेवा पुस्तिका जाली रख दिया गया है मुंगेर नगर निगम में। यही कारण है कि मुंगेर नगर निगम के अस्थायी कर्मियों को, सेवानिवृत्त कर्मियों को 7वां वेतनमान का लाभ अब तक नहीं मिला है। 7वां वेतनमान का लाभ सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार तभी मिलेगा जब 7वां वेतन फिक्सेशन के लिए सर्विस बुक नगर विकास एवं आवास विभाग भेजा जाएगा। मुंगेर नगर निगम के द्वारा 7वां वेतनमान का दावा के लिए सिर्फ प्रपत्र नगर विकास आवास विभाग में भेजा गया है। सर्विस बुक इसलिए नहीं भेजा गया है कि सर्विस बुक भेजा जाएगा तो कई लोग जेल चले जाएंगे। सर्विस बुक किसी भी अस्थायी कर्मी का बहुत ही गोपनीय और संरक्षित सेवा पुस्तिका होती है, जिसमें छेड़छाड़ कदापि नहीं होना चाहिए। लेकिन मुंगेर नगर निगम के सभी अस्थायी कर्मियों का सर्विस बुक में छेड़छाड़ हुआ है, गंभीर छेड़छाड़ हुआ है। इसके अलावे जो धारणा है कि मुख्य पार्षद या महापौर को 5 साल पूरा होने के पहले नहीं हटाया जा सकता है, तो रक्सौल नगर परिषद में मुख्य पार्षद धुरपति देवी यानी धुरफंदी देवी को बर्खास्त किया गया है। इसलिए
कि मुंगेर नगर निगम की तरह ही रक्सौल नगर निगम में भी व्यापक स्तर की अनियमितताएं पाई गई और साबित हुई। मुंगेर नगर निगम में ऐसा होना अभी बाकी है, लेकिन होना निश्चित है। चैनल के सुधी दर्शकों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मुंगेर नगर निगम में सभी अस्थायी कर्मियों का सेवा पुस्तिकों का जांच होना चाहिए। मुंगेर नगर निगम के तत्कालीन निगमायुक्त श्री निखिल धनराज निपनीकर अभी मुंगेर नगर के वर्तमान जिला पदाधिकारी हैं। श्री निपनीकर जी को इन पूरे मामलों की जानकारी है। अब देखना यह है कि नगर निगम आयुक्त के रूप में जो काम श्री निपनीकर अधूरा छोड़ गए थे, जिला पदाधिकारी के रूप में उन अधूरे कामों को पूरा करते हैं या नहीं। 16 अगस्त से इन्हीं सुलगते हुए सवालों को लेकर एनजीओ जो साइन एंड स्टैंडर्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो पिछले 2.5 वर्षों से टाउन हॉल को अवैध रूप से अतिक्रमित कर उसमें अपना कार्यालय चला रहे हैं, जिसका किराया चक्रवृद्धि ब्याज सहित 2.5 करोड़ रुपया से ज्यादा होता है, उसकी वसूली अतिक्रमित टाउन हॉल को अतिक्रमण मुक्त कराने और साइन एंड स्टैंडर्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सभी 421 एनजीओ कर्मियों का प्रोविडेंट फंड पीएफ घोटाला लगभग 12 लाख रुपया प्रति माह, इन सभी बातों को लेकर 16 अगस्त से टाउन हॉल के प्रांगण में हम आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। मैं संजय केसरी, अध्यक्ष बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, संजय केसरी गुट।